बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली जी, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग जी। मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब के लिए दुआ गो, ऐसे आप लोग भी मेरे लिए दुआ कर दिया करें। ठीक है जी। आज हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मैं करने लगी जी घर की जो बहुत ही हाल ख़राब। आपको पता मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी सर्दी आती है तो सब कुछ चेंज हो जाता है, ज़ाहिर ही बात है। तो अब जैसे ही गर्मी आ रही है तो अभी देखिए मेरा सांस अभी से फूल गया, क्योंकि मैं बहुत काम कर रही हूँ आज। असल में ये है कि गर्मी आ रही है, हर चीज़ ज़्यादा साफ़ सुथरी निखरी हुई हो। तो हमें तो आदत ऐसी है, जो दरवाजे आपको नज़र आ रहे हैं हाथ लगते हैं ना, ज़ाहिर बात है, लाइट कलर है। तो रेंट वाला हाउस भी है तो बिल्कुल मैं साफ़ सुथरा चमका के ही रखती हूँ, मुझे आदत है। तो अब मैं दरवाजे साफ़ करने लगी, तो ये मेरी एक्सरसाइज भी ज़बरदस्त हो जाएगी। मैं समझती हूँ कि दरवाज़ों में कितनी डस्ट वगैरह है ना, तो मैं अब इसको साफ़ करती हूँ। साफ़ करने का क्या तरीका है बताती हूँ आपको। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी ना साफ़ करने का तरीका। ये देखिए डोर कितना गंदा था, अब ये देखिए मैंने चमका दिया। चमकाया किससे, मैंने जस्ट सिर्फ एक कपड़ा लिया सिंपल सा, मेरे पास ये सॉफ्ट सा था, टी शर्ट टाइप की पुरानी जैसे घर में हो ना, वो ले लें। एक मग में मैंने रख लिया सर्फ, सर्फ में डिप किया इसको, और ये देखिए जी ऑयल पेंट होता है, एकदम साफ़ हो जाता है। अब आप देखिए दरवाजे ऐसे लगते हैं, मुझे तकरीबन 12-13-14 साल हो गए ना इस घर में, लेकिन देखिए ऐसे लगेगा पेंट अभी हुआ हुआ। ये देखिए अब आपको नज़र आ रहा है चमकता हुआ। तो मुझे आदत ऐसी है अपनी अम्मी की तरफ से, अम्मी ऐसे ही हमारे घर में होता था, अम्मी के घर भी। तो मैं बिल्कुल ये देखें, वो दरवाज़ा आपको दिखाया था, अब आपने देखा कितना चमक गया। तो इसी तरीके से मैं सारे घर की आज डस्टिंग कर रही हूँ। ये देखिए कि आज बहुत ही लंबा काम हो गया, और मेरे अलावा किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है घर में, लग रहा है। बच्चे तो आपको पता है अपनी अपनी मसरूफियत होती है, हालांकि करना सबको चाहिए, सबका घर होता है, बट क्या करें। तो मुझे ज़रा हंगामा शोर अच्छा भी नहीं लगता कि मैं बच्चों के पीछे पड़ी हूँ। जब वो नहीं कोई बच्चा करता है कुछ, तो फिर मैं क्या करती हूँ, खुद ही करने लगती हूँ, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता ये इस गंदगी से। ठीक है जी। फिर आज उसके बाद हम ये सारे फर्नीचर वगैरह की भी डस्टिंग करनी है मैंने, सब। तो सुबह का टाइम है, सब कुछ फैला हुआ है, बच्चों का रूम इवन के सारा कुछ फैला हुआ है। ये मैं दरवाजे वगैरह सब कुछ आज साफ़ करना मैंने, सारे घर की आज होगी जी सफाई। ठीक है जी। तो ये देखेंगे दरवाज़ा भी मैंने ड्राइंग रूम का चमका दिया, इतना गंदा हो रहा था, तो शुक्र है अल्लाह का। तो देख लें, अब आप 12-14 साल हो गए इस पेंट को, सिर्फ ऑयल पेंट जिसे कहते हैं ना, पतला सा, वह हुआ है। तो बस वो मेरी आदत ऐसी है, तो मैं तो हर चीज़ अब ये डस्टिंग करने वाली हूँ। सारा फर्नीचर ये इतना सारा, ये सब चीज़ों को उठा उठा के आज डस्टिंग करूँगी मैं। अच्छा, ये हमारे किचन की है, और इसमें लगी होती है नेट। आपको पता है जो नेट होती है ना, वो बहुत जल्दी, और किचन की स्पेशली तो बहुत ही गंदी जाती है। तो इसको साफ़ करने में तो मैं बिल्कुल ही आधमुई हो जाती हूँ, मगर यह है कि करती ज़रूर, गाहे बगाहे करते रहना चाहिए, वरना घरों के हाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। अच्छा ये होता है कि मैं ये सब कर लेती हूँ, मेरे से पंखा रह जाता है, और एक जाले, क्योंकि ऊपर मैं नहीं चढ़ सकती और नहीं कर सकती, बस वो काम रह जाता है। वो मुझे बड़ी ही मिन्नत करनी पड़ती है, और जब टाइम होता है तो कोई कर देता है, नहीं करता तो फिर मजबूरी हो जाती है। ये बहुत ही गंदी जाली है, अब इसको मैं कैसे साफ़ करूँ। मैंने बाहर से ऐसे तो कर दी, ठीक है। और दरवाजे भी देखिए मैंने कितने चमकाए। हमारे किचन का दरवाज़ा ये देखिए शाइनिंग मार रहा है, इसको भी ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए। मैंने बिल्कुल हल्का सा, ये मैंने खुद ही पेंट किया था, तो ये वाला सिर्फ डोर किया था। बाकी जो है ये वाले, ये तो 15-15 साल हो गए। ये देखिए इनको 14 साल, कितने 13 साल ऐसे तकरीबन हो गए जब यहाँ आए थे हम। ये देखिए मैंने किस तरह चमका दिया अभी। प्लस ये देखिए जी, मैंने बेडरूम का भी अपना ये भी सारा मैंने चमका दिया। तो ये सारा है घर के जो है ना, आज डोर मैंने कर दिए हैं जी साफ़। ये देखिए जी कितना चमक गया। ये बिल्कुल एंट्रेंस है, ये इनके बाहर का डोर है, और इसको 14 ईयर्स हो गए, 13-14 ईयर्स। तो ये देखिए कितना चमक रहा है, लग रहा है इतना पुराना। तो साफ़ करते रहे तो घर साफ़ रखता है ना। तो हमारी अम्मी एक बात कहा करती थी मुझे, अभी मैं सफाई कर रही हूँ असल में आज घर में, मैंने कहा पहले डोर वगैरह साफ़ कर लूँ, फिर मॉप वगैरह करती हूँ। ये ड्राइंग को ये देखिए कितना चमक आ गई ना दरवाज़ों में, सिर्फ और सिर्फ सर्फ वाला कपड़ा मारना होता है, क्या करना होता है। ठीक है जी। और मैंने इसलिए अपने घर में करवाया हुआ ऑयल पेंट। ऑयल पेंट मैंने किस लिए करवाया था कि मैं आराम से सर्फ वाला कपड़ा लेती हूँ, और 4-5 साल ये गुजर जाते हैं। वरना दूसरा ऑफ ऑयल कलर का था, उससे कमरे बड़े अच्छे रोशन लगते थे, बट ये होता था वो मैला हो जाए। तो आपको पता है रेंट वाला हाउस है, और हम खुद ही करते रहते हैं। मालिक मान ने ये एक बार करवाया जब से हम आए, उसके बाद से मैं खुद ही कर रही हूँ घर में। ठीक है जी। तो वो भी अच्छे करवा दिया उन्होंने, ज़ाहिर ही बात है, जिस तरह वो लोग सहूलत मिलती है जो जिस तरह करता है। फिर बाकी ये कि मैं खुद भी करती रहती हूँ, कि अब हर वक्त मैं उनको नहीं, मतलब यानी कि पुकारती, मालिक मकान से ही रह रहे हैं जब इतना खाते पीते, तो मैं सोचती हूँ कि कर लेना चाहिए घरों को भी साफ़ सुथरा। तो मैंने आपको बताया था, मेरी वालदा कहती है कि मैं दीवारें साफ़ की तो चमक आ गई ना। इसको मैंने गीला कपड़ा करके किया है, ये ऑयल पेंट वाली बिल्कुल सर्फ वाला कपड़ा किया, फिर दूसरा साफ़ कपड़ा, शाइनिंग मारी है। जो आप लाइट्स देख रहे हैं ना दीवार पे, ऐसा लग रहा है लाइट लगी हुई है, शाइनिंग आ गई, साफ़ सुथरी दीवारें भी। तो मेरी अम्मी कहा करती हैं कि एक जानवर की मिसाल है जी, डॉगी बैठता है तो घर साफ़ करके जगह अपनी,
तो फिर इंसान तो इंसान है। तो हमारे लिए इतनी बात ही बड़ी शर्म का मुकाम था, लेकिन आजकल बच्चों को शर्म ही नहीं आती। यही वाला जुमला मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, लेकिन वो समझते ही नहीं है मैं उन्हें क्या बता रही हूँ कि बेटा जब डॉगी भी बैठता है अपनी जगह साफ़ करके, बट बच्चे हैं ना, आपको पता है उनकी अपनी मसरूफियत। लेकिन हमारा टाइम ऐसा था, ज़रा माओं की सख्ती ज़्यादा होती थी। तो असल बात ये टीनेज से वो लोग करती थी ना, जैसे बच्चियाँ या बच्चे 9-10 साल के। तो जब से हमें समझाया गया तो हम समझ गए। हमारे बच्चे ज़रा 9-10 साल तक लाडले आपके बच्चे होते हैं, आपको पता है हर सहूलत मिलती है। तो वो समझें कि उर्फ़ आम में कहना चाहिए फिट गए हैं। तो वो बच्चे जो है ना थोड़े से आपको पता है बिगड़ जाते हैं, ठीक है जी। तो हम लोग समझ गए थे कि हमारे लिए कितने फ़ायदे हैं, हमें आदत है सफाई की, तो हम ऐसे सफाइयाँ करते थे कि हर चीज़ घर की। अब मैंने सामने वाली भी दीवार जो है, ये वाली भी टीवी लाउंज की सारी ये दीवार भी मैंने साफ़ की है पूरी, ऊपर तक बेड पे चढ़ के मैंने पिल्लो पे पिल्लो रखे और मैं ऊपर चढ़ी है। देखिए पिल्लो पे पिल्लो रख के ऊपर चढ़ के मैंने बड़ी मुश्किलों से किया रह गया मेरा पंखा। अब पंखा देखिए कब साफ़ होता है, उसको तो फिर मैं नहीं कर सकती, बहुत हाइट है और मैं ऊपर कर भी नहीं सकती चढ़ के, ठीक है जी। अच्छा आप देखिए जी, आज ये नेट कितनी मैंने साफ़ कर दी किचन की, बिल्कुल बुर से और काला वो भरा हुआ था ना कि नज़र भी नहीं आ रही थी। ये देखें जितनी हो सकती है मैंने इसको रगड़ रगड़ के ब्रश से साफ़ किए, ठीक है जी। ये भी साफ़ हो गई, शुक्र। जी साथ साथ मैंने थोड़े से कपड़े भी धो लिए हैं, और जो कपड़े मैंने धोए ना इसको मैं आज स्पेंड नहीं कर रही। मैं सोची धूप में इनको ज़रा जर्म्स निकल जाए, मोटे कपड़े रखने वाले, ठीक है जी। तो अब ये ऊपर डाल आती हूँ। अच्छा जी, फ्रिज की मैंने अच्छी सी डस्टिंग कर दी है, बहुत ही गंदा हो जाता है। ये जो ग्लास डोर है ना, ये तो मैं लेके ही पछताई, क्योंकि इसकी सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। यानी कि दिन में कई बार मुझे इसको ना साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि चलते फिरते बच्चों के अगर हाथ लग गए तो बहुत ही डस्ट हो जाती है। प्लस इसकी जो शीट होती है, जो ग्लास होता है ग्लास का, और इसका जो गैप होता है ये मैं आपको इसके अंदर ऐसा कोई ब्लैक सा भी मैंने साफ़ किया तो पूरा धागा नुमा मतलब मैल का है, ऐसे वो अंदर चला जाता है। तो इसको कई बार दिन में साफ़ करना पड़ता है। तो बस मुझे ये चीज़ जो है ना ज़्यादा नहीं अच्छी लगी। ग्लास डोर बस बच्चों को शौक था ग्लास डोर वाला अच्छा होना चाहिए, तो ग्लास डोर वाला मुझे नहीं अच्छा लगा। सफाई बहुत ज़्यादा मांगता है, जल्दी जल्दी, और जल्दी ख़राब इस सेंस में होगा कि ये देखिए ये जो है ना, ये इसके अंदर सारी डस्ट पूरी लाइन हो जाती है। ये अभी मैं साफ़ कर चुकी हूँ, वरना मैं आपको दिखाई देती है। ऐसे निकाल के मैंने ब्रश से किया तो वो सारी अंदर इसकी पूरी लाइन थी कचरे की ना, गंद की, ठीक है। तो बस इसकी भी मैंने डस्टिंग कर ली है। अब मैं करती हूँ मॉप जी। अच्छा जी, इट्स मॉप टाइम। लोग सुनते हैं ना कि इट्स लंच टाइम, इट्स ब्रेकफास्ट टाइम, इट्स टी टाइम, बट आई सेड इट्स मॉप टाइम। जी जी जी, ये मॉप का निकल गया ना, असल में हैंडल में उससे बातें करती, ठीक है जी। अच्छा जी, देखिए अभी हमें मॉप करना है, ठीक है। इससे ये होता है ना, देखें जब हम डेली ये काम करेंगे ना तो हमारे घर साफ़ है, सारी डस्ट वगैरह इसके साथ आ जाती है। तो कारपेट देखिए अभी मैंने सफाई नहीं की हुई, तो लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर होता है, मेरा शुक्र है अल्लाह का, घर गंदा नहीं होता। बट फिर भी मुझे होता है जितना मैं कर सकती हूँ, रेंट वाला हाउस है, मैं उतनी सफाई ज़रूर करती हूँ। तो बस में नहीं होता, ज़ाहिर बात है, आपको पता है। एक तो वही वाली बात है, इतनी इनकम हो तो हर चीज़ बंदा कहता है ये हो वो ले ये ले, लेकिन ये कि सफाई तो हमारे अपने हाथ है ना, जैसा भी घर हो जो भी हो। मैं कोनों खुदरों में भी कोशिश करती हूँ कि इस मॉप को ना अंदर करूँ। ये देखिए ये, ताकि ये होता है ना कॉर्नर में, ये होता है कि सारी डस्ट जो है ना यहाँ कोनों में होती है। ये मैं आड़ा तिरछा करके चाहे मॉप को ज़रूर डालती हूँ इधर, ताकि ये सोफ़ों के नीचे सब जगह मैं करती हूँ, ठीक है जी। तो अच्छा जी, मॉप कर रही हूँ, और मेरा अपना हुलिया बहुत ख़राब है, वरना मैं आज आपको अपना हुलिया दिखाती। ऐसे यही है कि मैंने ये काम कर करके ना, हाय सांस फूल गया। डस्टिंग और ये मॉप, ये सफाइयाँ, ये सब कहाँ गई वो नज़ाकतें। हाय अब्बा जी चले गए, देखे ना जी, अपने माँ बाप से क्या बहारें होती हैं। अल्लाह मेरी माँ को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। हस्बैंड अपनी जगह, लेकिन अपने बाप की बात और होती है, बाप की तो लाडलियाँ होती हैं। हाय वो देख लेते इस तरह, मैं सांस हो जाती हूँ। उस वक्त नहीं मैं करती थी, जब तक वो ज़िंदा थे ना, इस तरह नहीं था मेरा सिलसिला। अब तो सब कुछ मुझ पर है, या शायद मेरे ही अपने हस्बैंड से मतलब इनके कज़न ही हैं जो मेरे हस्बैंड हैं। लेकिन ये कि अब सारी बातें लाइफ आगे चली गई। शायद ये नहीं है कि वो मेरे अब्बा जी की डेथ होगी तो वो ऐसी होगी, ये बात नहीं हुई। हुआ ये कि लाइफ बहुत आगे चली गई, महंगाई बहुत हो गई है, बहुत ही मसले मसाइल बंदों के लिए हो गए ना। तो जी क्या करें। तो जो मेरी नज़ाकतें थी, मुझे लगता था ना जैसे मैं अगर डव के अलावा, ये पियर्स के अलावा अगर मैं हैंड वॉश करती थी, मैं कहती थी मेरे हाथ ख़राब हो गए। मेरा फंगस हो जाता था हाथों में, और मेरे हाथों का कलर बिल्कुल ना हशर ख़राब हो जाता था, तो मैं उसके बगैर नहीं करती थी। मगर शादी से पहले भी नहीं वो चीज़ें यूज़ की, और बाद में भी जब तक अब्बा जी थे वो ले आते थे, या कुछ सिलसिले ऐसे जो भी होते हैं घरों में, ठीक है। नहीं मतलब वो मैं कुछ और साबुन नहीं यूज़ कर सकती थी, फेस वॉश ये वो नहीं, पियर्स और डव के अलावा। अब क्या हुआ जी, जो जैसे उनकी डेथ भी हुई है, मतलब वो बहुत केयर करते थे ना, बेटा ये नहीं यूज़ करना वो नहीं यूज़ करना, तो फिर ज़ाहिर बात है वही नज़ाकतें आ गई।
बस जी उनकी डेथ हुई है। तो जब मैंने काम वाली को भी हटा दिया, बर्तन और कपड़े धोने वाली आती थी, जब मैंने हटा दिया ना, तो पहले दिन मुझे अजीब सा लगा कि ये बर्तनों का ढेर मैं क्या करूँगी, कैसे धोऊँगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या, वो बिल्कुल मैं आपको ना बताती जाती हूँ बात भी, और अपना आप भी दिखाती हूँ। बहुत हशर हुआ आज, लेकिन कहने का मतलब ये दिखाती हूँ। अच्छा, हशर से मुराद ये कि आ ज़ाहिर बात है सुबह का टाइम होता है, आपको पता है मॉर्निंग में कोई बंदा भी जो है वो ज़ाहिर बात है वो तैयार तो नहीं हुआ था ना। जब घरों की सफाई कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है अपना आप बाद में हम लोग ज़ाहिर बात है शावर लेते हैं, बाद में सब साफ़ सुथरे होते हैं। तो जब तक तो जो हुलिया होता है मैं उसी हुलिये में आपसे बातचीत कर रही हूँ। तो मैं आपसे ये बात कर रही थी कि जो बेटी होती है ना अपने बाप की जो लाडली होती हैं, तो फिर जब तक सिलसिले रहते हैं कि जब तक मैंने बताया मेरे अब्बा जी थे, मुझे बड़े मसले लगते थे। मैं कहती थी नहीं ये मेरे हाथों में ये फंगस हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरे नेल मतलब लंबे लंबे रखना, टूट जाना। अब तो ये मैंने बताया ना कज़न की शादी थी तो मैंने नेल्स लंबे कर लिए, वरना नहीं करती। ये सब कुछ मुझे नहीं अब पसंद है, और ज़ाहिर बात है आपको पता है सफाई बहुत मांगते हैं, बड़ा टाइम लगता है। तो मैं ये बात कर रही थी जब तक वो थे ना तो ये हाथों में बड़े मुझे फंगस हो जाता था फिंगर्स में, और मैं कोई काम ही नहीं करती थी गीला, यानी कि कपड़े धोना बर्तन धोना। फिर ये हुआ कि उनकी बाद मैंने क्या किया, कपड़े धोने वाली बर्तन धोने वाली उनको टाटा बाय बाय हुआ। और फिर उसके बाद क्या हुआ जी, जब मैंने शुरू किया ना पहला दिन बर्तन रख दिए, दूसरे जो कुछ खाते गए पीते गए वो बर्तन रखते गए। जब सिंक में देखा और ढेर बर्तनों का, कुछ समझ नहीं आती क्या करूँ इन बर्तनों को, मतलब मैंने वॉश करना है, मैंने ये करना है। मतलब ज़ाहिर बात जब नहीं आता तो मैं स्टार्ट का बता रही हूँ आपको। फिर क्या किया जी मैंने, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के धोते, जब बर्तन धोए एक दिन धो लिए, देखा अपने फिंगर्स को, हुए मेरे ये नेल टूट गया, वो टूट गया, ये हाथ ऐसे हो गए। कोई नहीं जी, दूसरे दिन आस्ते से पियाज और वो क्या कहते हैं डव की भी होगी बाय बाय। महंगाई इतनी आपको पता ही है, आम सोप आने लगा सब कुछ। आप यकीन करें आम सब हर तरह का सर्फ आता है, यानी जो सस्ते से सस्ता महंगे से महंगा हर तरह की चीज़ आती है ना घरों में, आपको पता है जैसे आजकल के हालात हैं। इसी तरह सोप भी आ रहे हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे मेरी फिंगर्स को देखिए कुछ भी नहीं हुआ। सब वो नज़ाकतें सारी ख़त्म हो गई ना, वो सारे ड्रामे थे यानी कि मेरे, ये यानी कि मैं अपने खुद देखती थी अपनी फिंगर्स को, ये देखिए कितनी क्लोज दिखा रही हूँ, वरना ये मेरी कभी भी सही नहीं होती थी, ख़राब हो जाती थी। और मैं ऐसे बहाने करती नहीं ना जी, ये देखे ना मेरे हाथ ख़राब है, मैं बर्तन नहीं धो सकती, कपड़े नहीं धोना, ये वो नहीं करती थी। लेकिन यकीन करें उनके बाद कोई हाथ नहीं ख़राब हुए, कोई पियर्स नहीं आया, कोई डव नहीं आया, सब कुछ आम सोप यूज़ कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ हाथों को, सब कुछ ठीक ठाक है। तो हम भी ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड भी अच्छे हैं, ये बात नहीं मैं कह रही हूँ आपसे, आप लोग उस तरफ ना ले जाइएगा बात को। मैं एक बात कर रही हूँ, इतनी महंगाई हो गई है, वो सारी नज़ाकतें सब कुछ ख़त्म हो गया, लगता है वो हमारा सिलसिला ही नहीं था। तो बस सब कुछ करना पड़ता है, आपको पता ही है, फिर क्या करे बंदा। ठीक है जी, तो अब मैं ये जी कह रही हूँ सफाई, ठीक है जी, अब इस सफाई में कह रही हूँ। और आपको पता नहीं नज़र आ रहा होगा, क्या नज़र आ रहा होगा। तो मैं आजकल सीख रही हूँ जी कैमरे को मूव करना, टर्न करना, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, ठीक है जी। तो अभी हम करेंगे, ये मॉप सारा रखा हुआ है, ये मैं मॉप कर रही हूँ, ठीक है जी। फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, और मेरा हुलिया देखें। अच्छा, मैं आज मज़े की बात हो, मैंने अपना वेट बहुत लूज़ किया, मैं बहुत हेल्दी हो गई थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने अपना वेट काफ़ी कर लिया, काफ़ी, यानी कि मेरा वेट हो गया है कम, ठीक है जी। तो चलें जी, सब कुछ करते जाते हैं, होता जा रहा है सब कुछ, लाइफ अच्छी जा रही है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। हम कभी कभी औरतें वावेला करती ये नहीं वो नहीं, बाइक बहुत महंगाई है, आदमी पता नहीं किस तरह से बेचारे कर रहे हैं, कैसे पूरी कर रहे हैं, क्या नहीं है क्या नहीं। ठीक है, भाई के क्या हालात हैं आपको नज़र ही आ रहा है, यानी कि एक दिन में महंगाई नहीं बढ़ रही, मिनट मिनट में महंगाई बढ़ रही है। तो बस अल्लाह ही हाफिज़ इस मुल्क का, दुआ करते हैं हम अपने मुल्क के लिए, अल्लाह पाक हमारा मुल्क जो है बस वो सलामत रहे, ठीक है। और हमारे हस्बैंड सलामत रहे, अपने हस्बैंड के लिए दुआ किया करें। स्पेशल हम लोग बाज़ उन्हें तंग कर लेते, तंग से मुराद ये है ना कि ख़वातीन क्या करें। देखिए जी, हर चीज़ महंगी होगी, बच्चे हमसे फरमाइश करेंगे तो हम आगे से खामिन को कहेंगे ना कि ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, तो फिर हो जाता है, कोई बात नहीं, वो चीज़ ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो चलें, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह का बहुत करम है, बड़ा करम है। अच्छा जी, मैं कर रही हूँ सफाई, आज का ब्लॉग जो है ना वो सारा का सारा मेरा आपके साथ यही शेयर होगा। आज मेरा सफाई डे है, पूरे घर की डस्टिंग करनी है, सफाइयाँ करनी है मैंने, और फिर क्या करना है, कैमरे को सही रख के मैंने बात करना सीखना है, क्योंकि मेरा कैमरा कभी आड़ा टेढ़ा, कभी कहाँ जा रहा होता है, कभी कहाँ जा रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, देखिए मैंने सही जो बात है, सारा फेस वॉश करेंगे, किससे करेंगे जी, साबुन से ही करेंगे, मजाक कर रही हूँ। अच्छा जी, अभी सफाई वगैरह करके फिर सारी बातें सेट होकर फिर आपके साथ कोई बात करेंगे, और आज नहीं तो फिर कल रेमेडीज़ वगैरह शेयर करूँगी। आजकल सोचो रेमेडीज़ शेयर करूँ, और इंशाल्लाह ताला रमज़ान आ रहा है, रेसिपीज़ बहुत कम होगी, शायद मैं नाते ही अपनी आपके साथ रोज़ाना वो किया करूँगी, ठीक है, मेरा ब्लॉग ही होगा। चलो जी ठीक है, अभी मैं कर रही हूँ मॉप, फिर जब तक अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मेरा तमाम सफाई का काम, आज डस्टिंग का काम, आज मैंने घर चमका दिया है। अच्छा जी, सारा ही मैंने साफ़ सुथरे, मेरे कारपेट्स ऐसे भी साफ़ रहते हैं खैर, लेकिन आज ठीक है जी, ज़रा अच्छी तरीके से सफाई होगी, सारे कारपेट साफ़ हो गए। और क्या हमने करना है, अब हमारा लास्ट काम रह गया, ये सर्दी के जो थोड़े से कपड़े रह गए थे ना, ये डालने वाले हैं। कहाँ पे डालने हैं, वो जो बॉक्सेस होते हैं, जो पेटियाँ होती हैं, जो उनमें डालने थे।
ये मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, बस ये थोड़ा सा रह गया। बाकी रज़ाई वगैरह मैंने यहाँ बेड पर ही किसी तरीके से सेट कर दिए। तो ठीक है जी, ये हमारे हो गए हैं जी लास्ट कपड़े जो कि हमने हैं रखने। ठीक है जी, और इसके बाद है हमारा लंच। और लंच हमने क्या बनाया है? अच्छा जी, लंच में आज मैंने चिकन मसाला कढ़ाई बनाई है और साथ दाल बनाई है। ठीक है जी, तो मुझे लग रही है बहुत सा हो, क्योंकि मैं आज सुबह से बहुत काम कर रही हूँ। तो ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो तक ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चैनल को आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।